कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नानदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते समय घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ, जैसी विट्ठल जी की कृपा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत न मिली, ना भी मिले, तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। जैसी मेरे विट्ठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बना है और थोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ, रब के नाम पर 2 चादरों का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भक्त कबीर जी, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा? फकीर जी कहते हैं, फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के थान में कुल उतना ही कपड़ा था। और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम मिले भी तो भी बच्चों के लिए तो कुछ ले ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। जैसी मेरे विट्ठल की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है, तो अब मेरे परिवार की सार भी वही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे? भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके सुपुर्द कर दी थी। अब भगवान जी ने भक्त की झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी से ने पूछा, कौन है? नामदेव का घर यही है ना? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज आई, हाँ जी यही है, आपको कुछ चाहिए? तो भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का ये परिवार। घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए। लेकिन आप कौन हैं? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक हैं, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूं। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता। पत्नी ने पूछा। तो भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव का थान
सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया, और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चिंता कर रही है। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है। भगत जी के घर में शाम ढलने लगी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संची के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। तो भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपर के पेड़ के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। इससे भी जरूर पढ़ें नम्रता का महत्व। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी। कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान संजी आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया। उससे मिन्नत करके रुकवाया। बस कर, बाकी संजी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी बख्शीश कभी भी खत्म नहीं होती। वो सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। और ऐसा ही एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है। जब भी किसी सच्चे भक्त ने भगवान के प्रति अडिग श्रद्धा रखी है, भगवान ने उसकी हर विपदा दूर की है। भक्त और भगवान का ये संबंध हर युग में एक जैसा रहा है। चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग, सच्चे मन से की गई भक्ति और विश्वास के आगे भगवान भी अपने भक्तों के सामने झुक जाते हैं। भक्त नामदेव जी की हंसी के साथ ही जैसे एक अध्याय का अंत हुआ और नए अध्याय की शुरुआत। उनके चेहरे पर एक संतोष था जो केवल सच्चे भक्त को ही प्राप्त हो सकता है। उनकी पत्नी ने जब भगवान के भेजे सामान को घर में व्यवस्थित कर लिया, तब उन्होंने संत नामदेव जी को बताया कि किस तरह एक अज्ञात सेवक ने एक सारा सामान पहुंचाया था। नामदेव जी ने पत्नी से कहा, देखो भक्तानी, यह सब हमारे विट्ठल की कृपा है। वो हमारे परिवार की हर छोटी बड़ी चिंता का ख्याल रखता है और हमें सिखाता है कि दान, सेवा और भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। फिर एक दिन एक और प्रसंग घटित हुआ। नामदेव जी अपने मित्र संत तुकाराम जी के साथ भजन कीर्तन कर रहे थे। तुकाराम जी ने उनसे पूछा कि नामदेव जी, आपके जीवन का यह अनुभव सच में अद्वितीय है।
यह बताइए कि भगवान की कृपा कैसे बरसती है। तो नामदेव जी ने उत्तर दिया कि तुकाराम जी, जब मनुष्य निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है तब भगवान उसे बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भक्ति का मतलब व्यापार नहीं, सच्ची श्रद्धा और समर्पण है। जब हम अपने सारे कर्म और जीवन की बागडोर भगवान को सौंप देते हैं तब वही हमारे जीवन के सारथी बन जाते हैं। तुकाराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच नामदेव जी, आपका जीवन ही हमारी प्रेरणा है। आपने हमें सिखाया है कि भगवान की भक्ति और दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और इस प्रकार संत नामदेव जी और तुकाराम जी ने मिलकर गांव में भक्ति का ऐसा वातावरण बनाया कि लोग अपने दुख दर्द भूलकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। हर शाम कीर्तन और भजन से गांव गूंज उठता था। गांव के लोग एकजुट होकर प्रेम और सौहार्द की मिसाल बन गए। फिर एक दिन नामदेव जी ने एक और अनूठा निर्णय लिया। उन्होंने अपने घर के आंगन में एक बड़ा भंडारा आयोजित करने का सोचा, जहाँ सभी भूखे और ज़रूरतमंद लोग आकर भोजन कर सकें। तो भंडारे की तैयारी जोर शोर से होने लगी। गांव के हर व्यक्ति ने इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दिया। और जब भंडारे का दिन आया तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। नामदेव जी ने स्वयं सेवा की और सभी को भोजन परोसा। भगवान विट्ठल के भंडारे में सभी ने तृप्त होकर भोजन किया और नामदेव जी को आशीर्वाद दिया। नामदेव जी ने कहा कि यह सब भगवान की कृपा है, हम सब उसकी लीला के पात्र हैं। उसकी भक्ति और सेवा ही हमारा धर्म है। तो इस भंडारे के बाद नामदेव जी का नाम पूरे प्रदेश में फैल गया। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। उनकी सरलता, भक्ति और सेवा भाव ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। संत नामदेव जी ने अपने जीवन के हर क्षण को भगवान की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके जीवन की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। और इस प्रकार नामदेव जी की भक्ति का अनंत काल तक भक्तों को प्रेरित करती रहेगी। उनके जीवन के अनुभवों से हमें सिखाने का काम करती रहेगी कि भगवान की कृपा असीमित है और उनकी दया अनंत। जब भगवान देना शुरू करते हैं तो उनके भक्तों का जीवन धन्य धान्य से भर जाता है और उनकी कृपा से जीवन आनंदमय हो जाता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में भगवान के नाम का एक प्यारा सा कमेंट लिखें। धन्यवाद।